और इस बीच बड़ी खबर है, ईरान के मशहद में बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने टारगेट किया, पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद पावर प्लांट में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायली सेना ने इसे टारगेट किया और ब्लास्ट यहाँ पर देखा गया। पावर प्लांट को जब निशाना बनाया गया, उसके बाद आग की लपटें यहाँ पर उठती नजर आई। काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। और अब बढ़ते आगे, ईरान ने देखिए दरअसल ये दावा कर दिया कि इसने अमेरिकी ठिकानों पर आराश 2 ड्रोन से हमला किया। ईरान ने बड़े नुकसान का दावा किया, लेकिन अमेरिका ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई का दावा करते हुए कहा कि उसने अमेरिकी सेंट्रल कमांड से जुड़े खार्ग बेस और अल अदरी कैंप को निशाना बनाया है। ईरानी सेना के मुताबिक ये हमला आराश 2 आत्मघाती ड्रोन के जरिए किया गया, जिन्हें लंबी दूरी और उच्च सटीकता के लिए जाना जाता है। इस ऑपरेशन में कई ड्रोन शामिल थे, जिनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि अमेरिकी पक्ष की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पायलट ने साहसिक काम किया, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। दुश्मन को तबाह करने के लिए टीम भेजी, हमारे पास सबसे ताकतवर हथियार है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपनी और अपनी टीम की वाहवाही करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा, दुश्मन को तबाह करने के लिए हमने टीम भेजी, हमारे पास सबसे आधुनिक हथियार मौजूद है। तो ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। अमेरिका का ये रेस्क्यू अभियान 48 घंटों तक चला था। ईरान में अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के क्रैश होने के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी का मामला सामने आया है। जारी नए वीडियो में ईरानी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग करते देखा गया। अमेरिकी सेना अपने 2 क्रू मेंबर को बचाने पहुंची थी, जिनमें से एक को तुरंत और दूसरे को करीब 48 घंटे बाद निकाला गया। इस दौरान रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों पर भारी गोलीबारी हुई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। हमारे पास एक सक्रिय ईरानी प्रतिनिधि है जो बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान और बड़ा दावा किया गया है। इस जंग के बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का एक सक्रिय प्रतिनिधि है जो बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। ईरान के इस्फहान से गोला बारूद डिपो पर भीषण विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी और इजरायली बलों ने ईरान के एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाकर टारगेट स्ट्राइक का दावा किया है। वीडियो फुटेज में रात के अंधेरे में आसमान में चमकीले फ्लैश और ऊंची आग की लपट दिखी। ईरान में गोला बारूद डिपो पर बड़े बड़े बंकर बस्टर बम गिराए गए। इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय मीडिया ने इसे यूएस इजराइल की संयुक्त कार्रवाई बताया। विस्फोट के बाद चारों ओर से तेज धमाके और आग के गोले उठते रहे, जिससे पूरी रात आसमान रोशन रहा। हालांकि ईरान ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। इजराइल के अशदोद तट पर ईरान, हिजबुल्लाह और हूती के ज्वाइंट हमले ने हालात को और विस्फोटक बना दिया। मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। इजराइल के अशदोद तट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईरान, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त हमले की पुष्टि की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों संगठनों ने मिलकर मिसाइल और ड्रोन की बड़ी खेप इजराइल की ओर दागी, जिससे दक्षिणी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालिया आंकड़ों के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक इजराइल में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। केशम आइलैंड में अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। MQ-9 ड्रोन लगातार गिराने का दावा किया जा रहा है। केशम आइलैंड में ढेर किया गया। ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराने का दावा ईरान ने एक बार फिर से किया है। तो इजराइल के पेठा टिकवा से ईरानी क्लस्टर बम के खतरनाक प्रहार की तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में दिल दहला देने वाला मंजर कैद हुआ। रिहायशी इलाके में अचानक एक कार पर गिरे ईरानी क्लस्टर बम से लोगों में दहशत फैल गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बम के छोटे छोटे सब अम्यूनिशन कार पर सीधे टकराते हैं, जिससे जोरदार ब्लास्ट के बाद कार उड़ गई और भारी नुकसान हो गया। ये हमला इजराइल के केंद्र में स्थित पेटाह टिकवा में हुआ।
स्थानीय प्रशासन ने इलाके को तुरंत सील कर दिया और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया। पेटाह टिकवा में सुरक्षा बल घटना की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में किसी के घायल होने की अभी जानकारी नहीं मिली है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा है अमेरिका ने पिछले 37 दिनों में ईरान में 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। बहाली के लिए लोन तो नहीं मिलेगा, घर के इंटीरियर्स डेफिनेटली नो, गए जिसकी वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रति अपना रुख बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि हम कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। कनाडा का 200 साल पुराना इतिहास रहा है, कनाडा का इतिहास बदलना मुश्किल है, हम कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। कनाडा के लिए अचानक से अमेरिका का रुख बदल गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदल गया। वो कह रहे हैं कि हम कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। कनाडा का 200 साल का इतिहास है और कनाडा का इतिहास बदलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। आईडीएफ ने ईरान में एक सटीक एयर स्ट्राइक में ट्रक पर लगे मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया और यह हमला ईरान के मिसाइल नेटवर्क को कमजोर करने के लिए किया गया था। ये वीडियो ईरान के सरंदज शहर का है। ये इलाका ईरानी सेना के लिए मिसाइलों को छिपाने और लॉन्च करने का अड्डा है। अब इसी ठिकाने को इजरायल ने निशाना बना दिया है। ये क्षतिग्रस्त वाहन ट्रेलर पहाड़ी ढलान पर पड़ा हुआ है, जो कि धमाके के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये कोई साधारण ट्रक नहीं था, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर था। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को छिपाकर ले जाने, खड़ा करने और लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। ईरान मोबाइल लॉन्चरों पर बहुत निर्भर रहा है, क्योंकि ये आसानी से छिपाए जा सकते हैं और तेजी से पोजीशन भी बदल सकते हैं। लेकिन इस बार स्ट्राइक इतनी सटीक और घातक थी कि लॉन्चर को सीधे निशाना बनाया गया। एक तरफ ट्रंप धमकी और अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान धमाके पर धमाके कर रहा है। इजरायल के साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला और तेज कर दिया है, खास तौर पर पड़ोसी मुल्क इराक पर, जहां पर मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना, हर अमेरिकी अड्डा खलीफा की रडार पर है। जिन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए बीती रात ईरान ने एक के बाद एक कई शहरों पर हमला कर दिया। इस बार ईरान का कहर टूटा सुलेमानिया में, जहां ईरान के निशाने पर ये कुर्दिश लड़ाके, जिन्हें अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा था। देखिए कैसे कुर्दिश संगठन PJAK और कुमाला मुख्यालयों पर सीधा हमला किया गया, जहां गरजते हुए ईरानी ड्रोन ने भीषण विस्फोट किया। इसी तरह एक बार फिर IRGC ने बगदाद हवाई अड्डे के पास मौजूद अमेरिकी विक्टोरिया बेस को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यहाँ ईरान के प्रॉक्सी गुट ने रॉकेट से अटैक किया। हमले के बाद यहाँ हुई तबाही की कहानी धुएं के गुबार बयां कर रहे थे, जिसका वीडियो शिया लड़ाकों ने तुरंत वायरल कर दिया। तो ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के तमाम ठिकानों को लगातार टारगेट बना रहा है। UAE हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, खाड़ी देशों पर बारूद बरसा रहा है ईरान। और इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन अटैक्स को रोकने की क्षमता में भारी गिरावट भी दर्ज हुई है, जिसके बाद बहरीन और UAE में बड़े खतरे की आहट शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान लगातार बहरीन में बाक्को ऑयल रिफाइनरी के साथ ही दूसरे ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो UAE में भी वो विध्वंस मचा रहा है। जंग के बीच से आई इन तस्वीरों में देखिए कैसे ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर तबाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतनी संख्या में मिसाइलों के हमले से कई बार इन्हें इंटरसेप्ट करना डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन हो जाता है। ईरान को ट्रंप की खुली धमकी सामने आई है, एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो रात आज की ही हो सकती है, ईरान को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देंगे। मादुरो की सुरक्षा में हजारों सैनिक, फिर भी हम मादुरो को पकड़ ले आए, हमारी जैसी सेना किसी के पास नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military, because you send in 200 men to pick up one, and it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. We had great talent, we got a little luck too, I would say. And